क्या आप बैंकिंग फील्ड में जाने का सोच रहे हैं? तो बैंकिंग फील्ड में जाने के लिए वैसे तो 12th के बाद स्टूडेंट को IBPS द्वारा एक एग्जाम देना होता है जो कि प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क के लिए दिया जाता है, लेकिन अब इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ टाइम पहले 12th पास करने वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की एबिलिटी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कारण से बहुत सारे पोस्ट में ग्रेजुएट होने वाले कैंडिडेट ही बैंकिंग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगी जिन्हें आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जाने के लिए 12th के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग एंड फाइनेंस डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग कोर्स में बैचलर डिग्री के बारे में भी जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे अगर आप मैथ्स या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, यदि आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानते हैं। डिप्लोमा एंड बैंकिंग फाइनेंस कोर्स होता क्या है? ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स के जरिए फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन को बेटर वे में समझ पाएंगे और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट में करियर बनाने से जुड़ी नॉलेज और स्किल भी आपको मिलेगी। ये कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिक रूल को कवर करता है और इसमें स्टूडेंट को बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT जैसे एरियाज में ट्रेन किया जाता है। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स का क्राइटेरिया क्या है? तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स 12th में आपके होने चाहिए। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन तभी देते हैं जब आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री, जैसे कि MIT पुणे जो इंस्टीट्यूट है, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कोर्स का ड्यूरेशन 4 महीने का रखता है, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसलिए डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले उस कॉलेज का क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। कोर्स में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस कोर्स में ज्यादातर कॉलेज मेरिट बेस पर एडमिशन देते हैं। इसके बाद कुछ कॉलेज पर्सनल इंटरव्यू भी लेते हैं, जैसे कि MIT पुणे ही हो गया। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना ही होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाता है? तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इसके साथ ही आपसे कुछ बैंकिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको टॉप कॉलेजेस बता देती हूँ जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो वो है MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे, नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लखनऊ, ग्रीनवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देहरादून, न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद, इंडो एशियन एकेडमी डिग्री कॉलेज बेंगलोर, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी MP। इस कोर्स को करने के बाद आप एक आइडियल कैंडिडेट बन चुके होते हैं और उन्हें बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर में काफी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे में आप बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, मनी मैनेजर बन सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हैं, क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर बन सकते हैं और स्टॉक एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो एक रिकवरी एजेंट को साल का कम से कम 3 लाख तक का पैकेज मिलता है। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर को 4 लाख का पैकेज मिलता है और इन्वेस्टमेंट बैंकर की बात करूँ तो 8 लाख तक भी पैकेज जाता है। तो ये तो हो गई डिप्लोमा की बात। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो फिर आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो वो है BCom फाइनेंस, BA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, BB ऑनर्स इन फाइनेंस एंड बैंकिंग, BA इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस बैंकिंग, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग, BBA इन बैंकिंग, BCom इन बैंकिंग मैनेजमेंट, BCom इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BSc इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा अगर आप आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? तो आप BCom बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स कर सकते हैं, BCom बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BCom बैंकिंग एंड मैनेजमेंट, BCom फाइनेंस, BBA मार्केटिंग, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। अगर आप इस फील्ड में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बन सकते हैं, बजट एनालिस्ट बन सकते हैं, लोन ऑफिसर बन सकते हैं, कमर्शियल बैंकर के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये थे वो डिप्लोमा कोर्स और बैचलर डिग्री कोर्स जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फॉलो करना। अगर आप
बाय।